युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस मृत्यु लोक में जिस व्रत के द्वारा स्त्रियों का गृहस्थ आश्रम सुचारू रूप से चले और उन्हें पति की भी प्रीति प्राप्त हो उसे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय अनेक लताओं से आच्छन्न, विविध पुष्पों से शोभित, मुनि और किन्नरों से सेवित तथा गान और नृत्य से परिपूर्ण रमणीय कैलाश शिखर पर मुनियों और देवताओं से आवृत मां पार्वती और भगवान शिव बैठे हुए थे। उस समय भगवान शंकर ने पार्वती से पूछा, सुंदरी, तुमने कौन सा ऐसा उत्तम व्रत किया था जिससे आज तुम मेरी वामांगी के रूप में अत्यंत प्रिय बन गई हो? तो पार्वती जी बोली, नाथ, मैंने बाल्यकाल में रंभा व्रत किया था। उसी के फलस्वरूप आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं और मैं सभी स्त्रियों की स्वामिनी तथा आपकी अर्धांगिनी भी बन गई हूं। तब भगवान शंकर ने पूछा, भद्रे, सभी को सौख्य प्रदान करने वाला वह रंभा व्रत कैसे किया जाता है? पिता के यहाँ इसे तुमने किस प्रकार अनुष्ठित किया, उसे बताओ। तो पार्वती जी बोली, देव, एक समय में बाल्यावस्था में अपने पिता के घर सखियों के साथ बैठी थी। उससे मेरे पिता हिमवान तथा माता मैना ने मुझसे कहा, पुत्री, तुम सुंदर और सौभाग्यवर्धक रंभा व्रत का अनुष्ठान करो। उसके आरंभ करते ही तुम्हें सौभाग्य, ऐश्वर्य तथा महादेवी पद की प्राप्ति हो जाएगी। पुत्री, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान करके इस व्रत का नियम ग्रहण करो और अपने चारों ओर पंचाग्नि प्रज्वलित करो, अर्थात घृपत्य अग्नि, दक्षिण अग्नि, आवाहनी अग्नि, सभ्यग्नि और पांचवें तेज स्वरूप सूर्य अग्नि का सेवन करो। इसके बीच में पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठ जाओ और मृगचरम, जटा, वल्कल आदि धारण करके 4 भुजाओं वाली एवं सभी अलंकारों से शोभित तथा कमल के ऊपर विराजमान भक्ति महासती का ध्यान करो। पुत्री, महालक्ष्मी, महाकाली, महामाया, महामती, गंगा, जमुना, सिंधु, शतद्रु, नर्मदा, मही, सरस्वती तथा वैतरणी के रूप में वे ही महासती सर्वत्र व्याप्त है, अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। प्रभु, मैंने माता के द्वारा बताई गई विधि से श्रद्धा भक्ति पूर्वक गौरी व्रत का अनुष्ठान किया और उसी व्रत के प्रभाव से मैंने आपको प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, कौन्ते, लोपामुद्रा ने भी इस रंभा व्रत के आचरण से महामुनि अगस्त को प्राप्त किया और वे संसार में पूजित हुई। जो कोई स्त्री पुरुष इस रंभा व्रत को करेगा उसके कुल की वृद्धि होगी, उसे उत्तम संतति तथा संपत्ति प्राप्त होगी, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले श्रेष्ठ गृहस्थ सुख की प्राप्ति होगी और जीवन के अंत में उन्हें इच्छा अनुसार विष्णु एवं शिवलोक की प्राप्ति होगी। इस व्रत का संक्षिप्त विधान इस प्रकार है। व्रती को एक सुंदर मंडप बनाकर उसे गंध पुष्प आदि से सुवासित तथा अलंकृत करना चाहिए। तदंतर मंडप में महादेवी रुद्राणी की यथाशक्ति स्वर्ण आदि से निर्मित प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और गंध पुष्प, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनकी पूजा करनी चाहिए। देवी के सम्मुख सौभाग्य अष्टक अर्थात जीरा, कड़हुंड, अपूप, फूल, पवित्र, निष्पाव अर्थात सेम, नमक, चीनी तथा गुड़ निवेदित करना चाहिए। पद्मासन लगाकर सूर्य अस्त तक देवी के सम्मुख बैठे रहें। अनंतर रुद्राणी को प्रणाम करके ये मंत्र कहें, वेदेषु सर्वशास्त्रेषु देवी भौमो धरातले दुष्ट शत्रुश्च बहुशो न शक्त्या रहित शिवा तम शक्तिस्तम सदा स्वाहा तम सावित्री सरस्वती पतिम देहि गृहिम देहि वसुदेहि नमस्तुते। अर्थात संपूर्ण वेद आदि शास्त्रों में, स्वर्ग में,
तथा पृथ्वी आदि में कहीं भी ये कभी नहीं सुना गया है और ना देखा ही गया है कि शिव शक्ति से रहित हैं। हे पार्वती, आप ही शक्ति हैं, आप ही सदा स्वाहा सावित्री और सरस्वती हैं। आप मुझे पति श्रेष्ठ ग्रह तथा धन प्रदान करें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार पुनः पुनः उन्हें प्रणाम करके देवी से क्षमा प्रार्थना करें। अनंतर पत्नीक यशस्वी ब्राह्मण की सभी उपकरणों से पूजा करके दान देना चाहिए। स्वासनी स्त्रियों को नैवेद्य आदि प्रदान करना चाहिए। इस विधान से सभी कार्य संपन्न करके पाप नाश के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अगले दिन चतुर्थी को ब्राह्मण दंपतियों को मधुर रसों से समन्वित भोजन कराकर व्रत पूर्ण करना चाहिए।